हाय फ्रेंड्स, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर है 3.1, जिसका नाम है पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसको लेकर के चलेंगे तो देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखेंगे। कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ ए गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ ए बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ ए बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्यूज। दोस्त कह रहा है कि टोटल 10 स्टूडेंट है जो मैथमेटिक्स क्यूज में भाग लेते हैं। टोटल कितना? टोटल 10 स्टूडेंट क्यूज में भाग लेते हैं, जिसमें बताया गया है कि जो लड़कियों की संख्या होगी गर्ल, वह मोर देन 4 होगा बॉयज़ से 4 ज़्यादा होगा। दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे वेट कर लिया कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो x मान लिया और उसी प्रकार नंबर ऑफ बॉयज़ को y मान लिया। तो प्रश्न से क्या कह रहा था कि टोटल स्टूडेंट कितना है मैथमेटिक्स क्यूज में? 10 है। तो टोटल कितना है? 10 है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बोला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है। तो यानी 10 का मतलब हम लड़की गर्ल्स और बॉय दोनों को जोड़ करके कितना कर सकते हैं? 10 कर सकते हैं। दोस्तों अकॉर्डिंग टू प्रश्न जैसे कह रहा है वैसे हम करेंगे। प्रश्न में बोला कि टोटल स्टूडेंट जो है 10 है, यानी लड़का और लड़की बॉयज़ और गर्ल दोनों को मिला देंगे तो 10 हो जाएगा। तो उसको हम लोग प्रश्न के अनुसार लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी बॉयज़ था y और गर्ल्स थी x, दोनों को जोड़ दिए तो टोटल 10 हो गया। दोस्तों टोटल 10 हो गया। इसको इक्वेशन 1 हम लोग लिखेंगे। सेकेंड पार्ट इसका क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि इफ़ द नंबर ऑफ ए गर्ल्स 4 मोर देन द बॉयज़ से 4 ज़्यादा है लड़कियों की, तो लड़कियों की संख्या हम लोगों ने x माना है। तो सेकेंड जो इक्वेशन होगा दोस्तों, x जो होगा वह लड़का से 4 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ लड़कियाँ 4, लड़की जो है x है तो और लड़का जो है y है, तो y से 4 ज़्यादा होगा, इसलिए y प्लस 4 लिखा है हम लोगों ने। इसको जो है इक्वेशन 2 मानेंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न में हेडिंग ही था कि इसको किससे सॉल्व करेंगे? फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली इसको सोल्व करना है। तो ग्राफिकली सोल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन से दोस्तों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों से एक हम लोग टेबल बनाएंगे, जिसमें मिनिमम 2 सॉल्यूशन इसमें होना है। जैसे इक्वेशन 1 के लिए जो हमारे पास टेबल होंगे यह एक टेबल होगा, इक्वेशन 2 के लिए यह टेबल होगा। यानी कहने का मतलब है इक्वेशन 1 जो हमारे यहाँ पे है इसको हम लोग इधर रफ में यूज करेंगे। जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है दोस्तों उसको रफ में यूज करेंगे। इक्वेशन 1 था हमारे पास x + y = 10, तो यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वह होगा 10 माइनस का y। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है इसमें हम x का वैल्यू खुद पुट करेंगे या तो फिर y का वैल्यू खुद पुट करेंगे, जिससे x का एक का पद आ जाए। जैसे हमारे पास यहाँ आया हुआ है x = 10 माइनस y, तो यहाँ y का मान खुद वैल्यू पुट करेंगे अपनी स्वेच्छा से जो भी, उसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे। तो इसके अनुसार हम जो है सबसे पहले y का वैल्यू खुद से यहाँ पे 5 पुट कर दिए टेबल 1 में। इक्वेशन 1 के अनुसार मन से, अपने मन से आप 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो। मैंने इसमें 5 रखा, तो इसमें रफ यूज़ कर रहे हैं। y की जगह पे 5 रखेंगे दोस्तों, तो x बराबर हो जाएगा 10। अब y जो है यहाँ पे कितना आएगा? y आ गया 5, यानी x का जो वैल्यू होगा वह भी 5 आएगा। अब इस टेबल में x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो हमारा एक सोल्यूशन आ गया। आगे देखते हैं y का वैल्यू क्या लेते हैं। अब जो है मैं अपनी स्वेच्छा से y का वैल्यू 6 पुट कर रहा हूँ, तो टेबल में 6 रख दिया। तो जब y का वैल्यू 6 पुट करेंगे तो इक्वेशन के अनुसार जाएंगे तो x बराबर जो होगा वह होगा 10 माइनस, और y का वैल्यू इस बार 6 रखा जाएगा। तो यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वह कितना होगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। तो अब x के जगह पे यहाँ 4 रख देंगे। हो गया दोस्तों। एक और वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो चलिए इस बार जो है मैं y का वैल्यू खुद से जो है 4 पुट कर रहा हूँ। तो बॉक्स में देखिए y के जगह पे क्या रख रहा हूँ? 4 रख दिया इसके जगह पर। तो अब जो है x का जो वैल्यू होगा वह होगा x = 10 माइनस y के इक्वेशन में y के जगह पर कितना पुट करेंगे? y के जगह पर 4 पुट कर दिया, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 6। x बराबर कितना हो जाएगा? यह 6 हो गया दोस्तों। तो टेबल में हम 6 रख देंगे। इक्वेशन 1 के लिए एक टेबल हमारा प्राप्त हो गया। अब चलेंगे इक्वेशन 2 को लिए, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? इरेज कर दे रहे हैं। हमारा इक्वेशन 2 था दोस्तों x = y + 4। अब इसमें भी जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन आया है x = y + 4, इसमें हम अपने मन से, अपने स्वेच्छा से y का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों। यहाँ से देखिए y का वैल्यू पुट कर दिया 1 अपने मन से। तो अब यहाँ देखना है कि क्या वैल्यू होगा। जो हमारा यह इक्वेशन है इसमें क्या होगा?
तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा y का जगह पर कितना आएगा 1 और प्लस का 4। यहाँ से हमें x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, x का वैल्यू पुट आ गया। जब y का वैल्यू हमने 1 पुट किया तो x का वैल्यू 5 आ गया। तो इस बॉक्स में हम x का वैल्यू 5 नोट कर दे रहे हैं। अब फिर से चलते हैं दोस्तों, कुछ ना कुछ और लेंगे। इस बार जो है एक नया चीज़ लेके रखते हैं। y का जगह पर मैं पुट कर देता हूँ 0। y के जगह पर क्या पुट किया 0। तो यहाँ जो इक्वेशन है y के जगह पर हम 0 लेकर के चलेंगे। तो x का x रहेगा, y के जगह पर 0 आया दोस्तों और 4 आया ऊपर से, यानी यहाँ से x बराबर 4 हमें प्राप्त हो गया। x बराबर क्या आ गया 4 आ गया। कब, जब y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू 4 था। तो चलिए इस 4 को हम यहाँ टेबल में लिखेंगे। तो x बराबर 4 नोट कर दिया दोस्तों। अब इसी इक्वेशन में y के जगह पर और कुछ मान लेकर के हम लोग देखते हैं। तो इस बार जो दोस्तों है y की जगह पर मैं पुट करूँगा -1 रख रहा हूँ, यानी यहाँ जो y का वैल्यू है इसकी जगह पर कितना आएगा दोस्तों -1 आएगा। तो चलिए हमारा x जो है y की जगह पर -1 प्लस का 4। तो यहाँ से देखें कि x बराबर कितना आ गया 3 आ गया दोस्तों। x बराबर 3 कब आया, जब y का मान 1 पुट किए। तो यहाँ से बॉक्स में जो है यह पुट कर देंगे, x के मान 3 पुट कर देंगे। इस तरीक़ा से हमने दोनों इक्वेशन से एक एक बॉक्स तैयार कर लिया, जिसमें मिनिमम x और y का दो वैल्यू होना चाहिए। 2 से अधिक हो तो कोई बात नहीं। अब हमें प्रश्न में कह रहा था कि इसको ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है, तो चलिए हम इसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करेंगे, वो भी ग्राफ के माध्यम से। तो मैं आ गया हूँ नेक्स्ट पेज पर और हमारा ये जो इक्वेशन 1 के अनुसार बॉक्स तैयार किया था, इक्वेशन 2 के अनुसार मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ये हमारा जो है ग्राफ का पेज है। इस पेज पर हम किसको जो हमारे बॉक्स में मान दिए गए हैं उसको लिखेंगे। तो ग्राफ के कॉपी पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको x और x डैश कहते हैं। राइट साइड में होता है हमारा दोस्तों x, इधर होता है x डैश का मतलब नेगेटिव और x का मतलब पॉजिटिव। उसी तरीक़ा से वर्टिकल जो खड़ा होता है उसको बोलते हैं y और y डैश। y होता है पॉजिटिव और y डैश होता है नेगेटिव। तो चलिए इसको हम लोग लिखेंगे। तो यह हमारा हो गया वर्टिकल जो होता है, यह हो गया x डैश जो कि नेगेटिव में जाएगा, x पॉजिटिव में। उसी प्रकार जो खड़ा होता है वर्टिकल उसको बोलते हैं y, ऊपर पॉजिटिव और नीचे y डैश का मतलब नेगेटिव। दोस्तों यह हमारा ओरिजिन है, यहाँ 0 होगा दोस्तों। अब हमें क्या सूचित करना है, तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ बॉक्स में x का मान 5 है तो y का मान भी 5 है। हमने देखा कि x का मान 5 है तो y का मान भी 5 है। तो सबसे पहले देखिए x एक्सिस हमारा a है, यह हो गया x एक्सिस। x मतलब 1 इस पर आएंगे, x2 कहा तो इस पर आएंगे, x3 इस पर आएंगे, x4 इसी तरीक़ा से। लेकिन x जैसे ही -1 कह देगा दोस्तों तो इधर देखेंगे, -2 इधर देखेंगे x में, ठीक है दोस्तों। और उसी तरीक़ा से y को देखेंगे तो y अगर प्लस में रहे तो ऊपर यहाँ 1, +2 रहे तो यहाँ, +3 रहा तो यहाँ, +4 यहाँ, यानी पॉजिटिव में y का मान रहेगा तो ऊपर। और उसी प्रकार से y का मान -1 रहा तो नीचे, फिर -2 रहा तो यहाँ, -3 रहा तो यहाँ, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास x का मान 5 है और y का मान 5 है। तो सबसे पहले x का मान 5 पर जाएंगे। देखिए दोस्तों यह हमारा x लाइन है, इस पर 5 पर जाएंगे। यहाँ जो है x 5 हो गया, ठीक है दोस्तों, x 5। यह जो हमारा है यहाँ पे x 5 है और उसी तरीक़ा से y 5। तो अब x को ऐसे पकड़े दोस्तों 5 तक आएंगे, ऊपर तक 1 2 3 4 5, यानी यहाँ तक आएंगे। ये जो हमारा लाइन होगा x 5 होगा और y भी 5 होगा। इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको लिखेंगे बीच में डॉट लगाएंगे और इसको सर्किल करेंगे। इसका जो मान हो गया x का मान भी 5 और y का मान भी 5, इसका हम लोग लिख दिया। अब चलते हैं दोस्तों, अगला जो है दोस्तों हमारा जो दूसरा है x का मान 4 है और y का मान जो है 6 है, यानी x 4 लेंगे और y 6 लेंगे। देखिए दोस्त x 4 यह है, अब 4 के सामने हमें 6 तक जाना है। 4 के सामने कहाँ तक जाना है 6 तक, यह हमारा 6 है दोस्तों। यह हमारा जो पॉइंट आ गया वह 6 हो गया। यहाँ पे हम लोग पॉइंट लिखेंगे जिसका नाम होगा x4, पहले 4 होता है x और उसके बाद y होता है, इसका पॉइंट का नाम हो गया दूसरा का 4 6। अब चलेंगे तीसरे पर दोस्तों। तीसरा हमारे पास है x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 4 है, यानी x जो होगा 6 होगा और y 4 होगा। तो यहाँ से x के पास 6 के पास जाएंगे, यह 6 हो गया, और y का वैल्यू 4 यानी 4 तक जाएंगे ऊपर। यहाँ यह जो पॉइंट है दोस्तों इसका नाम है 6 और 4, यानी इस पॉइंट पर आएगा दोस्तों, यानी यहाँ पे आएगा। तो इसका नाम हो गया 6 और 4, ठीक है दोस्तों। यानी समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से हमने 3 मान लिए थे। अब तीनों को जो है स्केल की मदद से, ऐसे स्केल की मदद से तीनों को मिलाएंगे दोस्तों। स्केल ऐसे स्केल रखेंगे और तीनों लाइन को मिलाते हुए एक लंबी लाइन खींचेंगे दोस्तों स्केल की मदद से। तो स्केल की मदद से हम एक लंबी लाइन खींच रहे हैं साथियों, जो कि लंबी लाइन होगी।
इस प्रकार से हमने जो है एक लंबी लाइन खींच दिया तीनों को मिलाते हुआ। यह इक्वेशन का नाम होगा दोस्तों, यह इक्वेशन 1 था, यह इक्वेशन 1 था दोस्तों। यह कौन सी थी? इक्वेशन 1 था। तो इसको यहाँ पे ऊपर में हम लिख देंगे इक्वेशन 1। ये तो हो गया दोस्तों बॉक्स 1 के अनुसार। इसी प्रकार से अब बॉक्स 2 के अनुसार हम जो मान दिया हुआ है उसको यहाँ पे सिंबल से दर्शाएंगे। तो चलेंगे अब बॉक्स 2 के अनुसार। बॉक्स 2 में देख रहे हैं कि x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 1 है। तो इस टेबल में x के वैल्यू 5 यहाँ पे आएगा और y का वैल्यू ऊपर की ओर जाएंगे यहाँ तक, यानी यहाँ जो होगा इसका मान जो होगा दोस्तों 5 और 1 होगा। तो चलिए इसको हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे हमारा मान जो था यह था दोस्तों 5 और 1, जो कि पहला हो गया। अब दूसरा जो x का वैल्यू है वह 4 है और y का वैल्यू 0 है दोस्तों। तो सबसे पहले x का वैल्यू यह जो है 4 हो गया और y का वैल्यू ऊपर यहाँ 1 होगा, यानी यहीं पर जो इसका मान होगा यह होगा 4 और 0। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं, इसका मान है 4 और 0, इसका वैल्यू 4 और 0 हो गया दोस्तों। 2 पॉइंट हो गया। अब चलेंगे तीसरा पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट हमारे पास दोस्तों था 3 और 1, 3 और -1, 3 और -1। तो 3 तो हमारे पास यहाँ हो गया। -1 की बात करेंगे तो नीचे की ओर आएंगे इस पॉइंट पर, इसका जो वैल्यू होगा दोस्तों 3 और -1 होगा। तो यहाँ हम जो मान लिखेंगे यह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका जो वैल्यू होगा वह होगा 3 और -1। अब हमारे पास देखिए दोस्तों क्या आ गया, अब हमारे पास 3 बिंदु आ गया। देखिए यह लाइन और यह लाइन तीनों मिलाते हुए एक सीधा लाइन खींचेंगे दोस्तों। यहाँ से हमने खींचा दोस्तों, तीनों लाइन को मिलाते हुए इस तरीक़ा से सीधा लाइन खींचा दोस्तों। देखिए यह जो लाइन खींचा यह नीला लाइन जो है इक्वेशन 2 का है। नीला लाइन जो है दोस्तों वह इक्वेशन 2 का लाइन है। अब दोस्तों थोड़ी सी बात इसमें यह समझने वाली है कि जो वहाँ दोनों लाइन एक दूसरे को कट करता है वही इस ग्राफ का आंसर हो जाएगा। तो दोनों लाइन इस पॉइंट पे कट किया है दोस्तों, इस पॉइंट पे, तो यही हमारा जो होगा सोल्यूशन होगा। यह पॉइंट कट किया है, यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो किस पॉइंट पर कट गया है दोस्तों, कैसे पता चलेगा? तो नीचे एक्स लाइन की तरफ हमने देखा ऐसे, तो यह 7 है, यह 7 होगा। और वाई लाइन की तरफ इधर देखेंगे तो वह 3 हो गया दोस्तों। यानी इसका आंसर जो होगा वह 7 और 3 होगा। सबसे पहले एक्स को लिखा जाता है, उसके बाद वाई को लिखा जाता है दोस्तों। तो इसके अनुसार एक्स का वैल्यू जो होगा वह 7 होगा और वाई का वैल्यू होगा दोस्तों वह 3 होगा। एक्स किसको माने थे? तो एक्स माने थे दोस्तों गर्ल को और वाई माने थे बॉयज़ को। तो इस प्रकार से हमें जो गर्ल की संख्या होगी नंबर वो 7 और बॉयज़ की जो नंबर होगी वह 3 होगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 को कंप्लीट किया बायोग्राफिकली। सेम इसी तरीक़ा से इसके पार्ट 2 को भी हम देखेंगे दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। प्रश्न संख्या 1 का पार्ट 2 है हमारे पास दोस्तों। क्या कहता है? पार्ट 2 है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ 46। यानी अगर हम 5 पेंसिल और 7 पेन्स को साथ में कॉस्ट करें, खरीदे, तो उसकी टोटल कॉस्ट जो होगी 50 रुपीज़ होगी। और अगर हम 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स खरीदे तो उसकी टोटल कॉस्ट 46 रुपया होगा। तो दोनों का कॉस्ट निकालना है पेंसिल एंड पेन का, किससे? ग्राफिकली मेथड से। तो दोस्तों इसके लिए हम लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? यहाँ हमने लेट किया दोस्तों कि द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक जो पेंसिल का दाम होगा वह x रुपया होगा। और उसी प्रकार द कॉस्ट ऑफ 1 पेन y, यानी एक पेन का जो दाम होगा वह y मान लिया। तो दोस्तों कह रहा है कि यदि हम 7 पेंसिल ले और क्या 5 पेंसिल ले तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 50। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए हमारे पास कितने पेंसिल थे, तो पेंसिल को हमने x माना था, तो अगर 5 पेंसिल लेंगे तो 5 से यह मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसी प्रकार से हमें 7 पेन्स थे तो पेन्स को हमने y माना था और 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई, और दोनों का टोटल कॉस्ट कितना बोल दिया 50 रुपया। दोनों को ऐड करेंगे तो वह 50 के बराबर हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 50 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे दोस्तों, इक्वेशन 1। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो हमने देखा कि इस बार 7 पेंसिल और 5 पेन्स हो। पेंसिल कितना है दोस्तों? पेंसिल को हम लोगों ने डिनोट किया है x से, तो यहाँ पे 7 पेंसिल होगा तो 7x हो जाएगा। प्लस उसी प्रकार पेन्स है 5, तो 5 पेन्स को डिनोट किया है y से। अब दोनों को जो टोटल कॉस्ट होगा वह 46 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से इसको हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि दोनों के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो इक्वेशन 1 के लिए एक ग्राफ बनाएंगे दोस्तों। चलिए हम इक्वेशन 1 के लिए यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे। यह किसके लिए है दोस्तों? यह है x और y के लिए। यह हो गया इक्वेशन 1। यह जो हमारा है इसमें x है, यह y है। इस प्रकार इक्वेशन 2 के लिए एक हम अपने क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे जिसमें मिनिमम 3 वैल्यू x और y का होगा।
इसमें होगा x और y। यह जो है टेबल बॉक्स इक्वेशन 2 के लिए है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो इक्वेशन था या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से जो मान आएगा इस बॉक्स में रखा जाएगा और इक्वेशन 2 से जो मान आएगा इस बॉक्स में रखा जाएगा। तो इधर हम रफ में देखेंगे दोस्तों, इक्वेशन 1 कितना था, इक्वेशन 1 था 5x प्लस का 7y इक्वल टू 50। यहाँ से दोस्तों जो है x का वैल्यू निकालना चाहें तो यह हो जाएगा 50 और 7y इधर जाएगा राइट साइड में तो -7y होगा अपॉन का 5 हो जाएगा। अब यह जो हमारे पास नया इक्वेशन निकाले हैं इसमें y का वैल्यू खुद रखेंगे यहाँ पे तो x का वैल्यू खुद पे खुद निकल आएगा। तो हम अपने मन से कुछ भी x का वैल्यू रख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें जो है हम y का वैल्यू 5 रख के देख रहे हैं तो यहाँ बॉक्स में जो है 5 पुट करेंगे। तो मैंने यहाँ x का वैल्यू 5 पुट किया, सॉरी y का वैल्यू 5 पुट किया। तो x का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो x का वैल्यू होगा 50 -7 और यहाँ जो y है इस y की जगह पर हम कितना पुट कर सकते हैं, जो हमने रखा था 5 रखा था तो 5 पुट करेंगे। अपॉन का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यह हल होगा दोस्तों। तो 50 - 35 अपॉन का 5 यह हल होगा। 50 में से 35 जाएगा 15 अपॉन 5 यानी हमारा जो आएगा वह 3 आएगा, किसका x का वैल्यू। यानी हमने यहाँ से x का वैल्यू 3 निकाला कब, जब y का वैल्यू 5 लिया था। तो इस बॉक्स में अब हम x का वैल्यू 3 को रख देंगे, x बराबर 3 निकाले थे 3 को रख दिया। अब हम कोई और निकालेंगे, इसके पहले इरेज करते हैं। इस बार दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू जो है मैं पुट कर रहा हूँ 0, y का वैल्यू इस बार y बराबर 0 पुट करेंगे। यहाँ जो हमारा y का वैल्यू है 0 पुट करते हैं तो इस बॉक्स में y का वैल्यू क्या लिखेंगे दोस्तों, y का वैल्यू 0 लिखेंगे। तो मैंने y का वैल्यू 0 रख दिया। तो यहाँ y का वैल्यू x का वैल्यू क्या होगा, तो x बराबर 50 -7 और यह जो y है अब इसके जगह पर कितना आएगा दोस्तों, तो इसके जगह पर आएगा 0। तो 7 × 0 और अपॉन का 5, यहाँ से x का हल होगा दोस्तों। तो 50 -7 में 0 से तो पूरा 0 और यह 5 अपॉन में यानी 50 अपॉन का 5। इस प्रकार से x बराबर 5 का टेबल में 50 10 बार में आएगा। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, x का वैल्यू यहाँ से 10 आ गया। अब इस बॉक्स में x का वैल्यू यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो यहाँ से 10 पुट कर दिया। एक और अभी खाली है दोस्तों, तो फिर हम जो है y का वैल्यू कोई और देखेंगे। इससे पहले इसको हम इरेज कर रहे हैं। इस बार जो है मैंने x का वैल्यू 10 ले लिया है। तो चलिए इस बार y का वैल्यू 10 पुट कर रहा हूँ। तो बॉक्स में यहाँ पे 10 ले लिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें जो है 10 रखेंगे कहाँ, y के जगह पे 10 रखा जाएगा। तो हमारा x का जो वैल्यू होगा वह होगा 50 -7 × का 10, y के जगह पर 10 आया अपॉन में 5। तो 50 -70 अपॉन का 5 तो ये बचेगा -20 अपॉन का 5। देखिए दोस्तों यह 5 से 4 टाइम्स में -4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर आएगा -4। x बराबर क्या आया दोस्तों, -4 आया। तो यहाँ से x का वैल्यू -4 यहाँ पुट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ x का वैल्यू क्या पुट कर दिए, -4 पुट कर दिए। हमारा इक्वेशन 1 से बॉक्स रेडी हो गया। अब इसी प्रकार से इक्वेशन 2 में चलेंगे और बॉक्स को रेडी करेंगे। इसके पहले इसको हम इरेज करते हैं। इक्वेशन 2 से चलेंगे दोस्तों। इक्वेशन 2 हम यहाँ लिखेंगे। तो इक्वेशन 2 हमें क्या था दोस्तों, 7x प्लस का 5y इक्वल टू 46। यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहें तो x बराबर होगा 46 पहले से था और 5y राइट साइड में आएगा तो 5y माइनस में होगा और अपॉन में 7 हो जाएगा दोस्तों। फिर पिछली बार की तरह यहाँ पे y का मान अपने मन से रख सकते हैं या x का भी मान अपने मन से रख सकते हैं। यदि x का मान हम खुद रखेंगे तो y के वैल्यू प्राप्त होगा और यदि हम y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू प्राप्त होगा। तो मैं यहाँ पे x का वैल्यू नहीं y का वैल्यू पुट करूँगा। तो चलिए दोस्तों मैं जो हो y का वैल्यू -2 पुट करके देखता हूँ। यहाँ से y का वैल्यू इसमें -2 पुट करके देखूँगा दोस्तों। यहाँ लिख देता हूँ x और y। इस बार y का वैल्यू -2 पुट किया दोस्तों, -2। तो इस इक्वेशन में x का जो हल होगा वह होगा 46 - 5। अब 5 के y के जगह पर कितना पुट होगा, -2 और अपॉन का 7। यहाँ से x का हल जो होगा 46 माइनस, यहाँ भी माइनस है दोस्तों और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है। तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस। अब 5 × 2 = 10 अपॉन का 7। यहाँ से हल होगा तो 56 अपॉन का 7। अब देखिए 7 से यह 56 कैंसिल होता है दोस्तों। तो आप बताएंगे कितना बार में, तो यह कैंसिल होगा 8 बार में।
कितना बार में दोस्तों, 8 बार में। यहाँ से हमने जो x का वैल्यू था वो 8 निकाला दोस्तों। अब s में पुट करेंगे तो इस बॉक्स में जब y का वैल्यू -2 होगा तो x का वैल्यू 8 पुट किया हमने, यहाँ पे लिख दिया। अब चलेंगे दूसरा बॉक्स को फिल करेंगे। उसके लिए मैं जो हूँ इसको इरेज करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस बार मैं x का वैल्यू या y का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता हूँ। तो इस बार y का वैल्यू मैं 5 रख के देख रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे y का वैल्यू क्या रखूँगा दोस्तों, 5 रखूँगा। तो इस बॉक्स में पहले मैं 5 लिख दे रहा हूँ, तो y का वैल्यू 5 लिख दिया। अब यहाँ चलेंगे तो x बराबर 46 माइनस 5 और 5 y के जगह पे आया अपॉन का 7। ये हल होगा 46 और -25 अपॉन का 7। 46 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यह बचेगा आपको 21 अपॉन का 7। यहाँ से x जो होगा 21 अपॉन का 7, या 7 से 21 3 टाइम्स में कैंसिल होगा। ओके, तो हमने देखा कि x का वैल्यू 3 आया। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, अब x का वैल्यू इस बॉक्स में पुट करेंगे। तो जैसे ही y का मान 5 डाले, x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया दोस्तों। x का वैल्यू 3 आ गया। अब इसी प्रकार एक और हम ले सकते हैं बॉक्स में भरने के लिए। तो इस बार जो थोड़ा मैं जो है y का वैल्यू कितना रखूँ दोस्तों, कुछ भी रख सकते हैं आप, 0 भी रख सकते हैं। तो मैं y का जो वैल्यू है इस बार मैं थोड़ा बड़ा रखता हूँ। y का वैल्यू देखो दोस्तों, मैं रख ले रहा हूँ 12। y का वैल्यू 12 रख लिया, y का वैल्यू 12। तो इसमें अब y का वैल्यू को पुट करेंगे। तो x का वैल्यू जैसे ही निकालेगा तो 46 यानी 46 माइनस 5, और यहाँ जो y था, y की जगह पर कितना रखा जाएगा, 12। तो मल्टीप्लाइंग कितना 12 और अपॉन का 7 दोस्तों। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे 46 माइनस 60 और अपॉन का 7। यहाँ से फिर x का वैल्यू निकलेगा दोस्तों, यह हो जाएगा 14 अपॉन का 7। यहाँ देखिए 7 से 14 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, यानी इसको हम 2 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं। तो x बराबर हमारे पास आ गया 2। x बराबर दोस्तों कितना आया, 2, यदि y बराबर 12 हो। अब इस बॉक्स में हम पुट करेंगे। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं कितना, x का वैल्यू 2। तो दोस्तों हमने दोनों बॉक्स को फुलफिल कर लिया है। अब चलते हैं ग्राफ के मदद से कैसे इसका हम आंसर निकालेंगे। इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। दोस्तों हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमारा जो क्वेश्चन था साथियों, वह था x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 था। x अगर कितना है, 3 है। हमारा जो वैल्यू था साथियों, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 5, यानी x 3 लेंगे y 5 लेंगे। तो इस ग्राफ में यहाँ जो हमारा होता है वह होता है x पॉजिटिव, इधर होता है x डैश यानी नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव और नीचे y डैश नेगेटिव। इसका वैल्यू -1, -2, -3 इस तरीक़ा से आगे होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा x का वैल्यू 3 लेंगे और y बराबर 5 लेंगे, यानी 3 और 5। तो x यहाँ 3 और y के 5 पर जाएंगे दोस्तों, तो ऊपर जाएंगे यहाँ 5 के पास, यहाँ आएंगे। इसका जो वैल्यू होगा वह होगा दोस्तों, इसका जो मान होगा वह होगा 3 और 5, जो कि मैंने ब्रैकेट में लिखा भी जाता है। अगला हमारे पास जो वैल्यू है ब्रैकेट में वह है x का 10 और y का 0। तो x का 10 इधर जाएंगे दोस्तों, यहाँ हो गया x का 10 और y का 0 होगा। ऊपर जाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, लेकिन हमें क्या लेना है, 0 लेना है। तो इसी लाइन पर हो जाएगा। इसी लाइन पर क्या होगा दोस्तों, 10 और 0। तो यहाँ पर मैंने कर दिया, यह जो हो गया हमारा, यह हो गया दोस्तों 10 और 0 ले लिया। अब अगला जो हमारे पास है वह है -4 और y बराबर 10, यानी x का वैल्यू -4। तो माइनस किधर जाता है दोस्तों, इधर माइनस में 4 हो गया और y बराबर 10 हो गया, यानी ऊपर इस लाइन में जाएंगे दोस्तों, कहाँ, 10 के सामने यहाँ पे। तो यह जो हमारा वैल्यू होगा यह होगा, देखिए जो डॉट लगा रहे हैं यह हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो इसका जो लाइनिंग होगा दोस्तों वह होगा -4 और 10, जो कि मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। इसका यहाँ पे ग्राउंड कर दिया। अब चलते हैं अगला ब्रैकेट। अब जो है किसको किसको मिलाएंगे दोस्तों, यह तीनों लाइन को मिलाएंगे। कैसे, यह जो हम यहाँ से लाए हैं यह मिलेगा, यह लाइन ऐसे मिलेगा दोस्तों, तीनों इस तरीक़ा से मिलाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको मिलाते हैं। तो तीनों पॉइंट पर रख के दोस्तों यहाँ पे मैं मिला रहा हूँ स्केल की मदद से। तो आप भी इसको स्केल की मदद से मिलाएंगे। तो इस प्रकार से जो है हमने इसको मिला दिया दोस्तों। किसको, इस प्रकार से हमने ऐसे इसको मिला दिया। लाइनिंग जो है हमारा तीनों लाइन का मिल गया। इस ग्राफ का जो नाम है इक्वेशन 1 के अनुसार है, तो इसको ऐसे इक्वेशन 1
लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 का यह ग्राफ था। अब इसी प्रकार इक्वेशन 2 में चलेंगे तो इक्वेशन 2 में x 8 और y -2, x जो है 8 है तो यहाँ 8 पर आएंगे और y -2 यानी नीचे 1 2 यानी यहाँ जो होगा इसका मान जो होगा क्या होगा दोस्तों, इस पॉइंट पर यह मैंने इंगित किया, इसका मान हो जाएगा 8 और -2, एक पॉइंट आ गया दोस्तों। अब लेंगे अगला पॉइंट है यहाँ पे देखिए x बराबर 3 y बराबर 5, यानी x जो होगा यह 3 होगा और y बराबर 5 कहाँ जाएगा दोस्तों, ऊपर जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे जाएगा दोस्तों, जो पहले था यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के अंदर यहाँ भी मान होगा 3 और 5 जो कि मैंने लिख दिया। अब जो अगला पॉइंट होगा एक हमारा जो तीसरा है दोस्तों, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 12 है, यानी x जाएंगे -2 पर और y 12 पर। तो x का वैल्यू अगर माइनस में लेना है तो इधर जाते हैं हो गया -2 और y का वैल्यू 12 तक जाएंगे ऊपर की दिशा में, यानी इस पॉइंट पर यह हो जाएगा -2 और 12। तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिख दे रहा हूँ, यह पॉइंट हमारा जो है इसका मान है। तो लाइनिंग खींचेगा दोस्तों मिलाते हुए किसके किसके बीच, तो देखिए यहाँ पर लाइन खींचेंगे, यह हो गया 12, ऐसे लाइन खींचेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमने देखा तीनों लेखा मिला दिया लाइन को, तो यहाँ पे यह जो इक्वेशन होगा यह इक्वेशन 2 का लाइन हो गया, यह इक्वेशन 2 का लाइन हो गया, इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 2। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इसका जो सोल्यूशन होगा, दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ कट किया यह हमारा कट किया है, यही हमारा जो होगा आंसर होगा। x का वैल्यू पहले जो आ गया 3 और y का वैल्यू 5, यानी x किसको माने थे दोस्तों, तो x माने थे हम पेंसिल का, तो पेंसिल जो होगा 3 होगा, अब पेन जो होगा x माने थे पेंसिल का, तो पेंसिल हो गया 3 और y माने थे पेन को, तो पेन हो गया 5। यह हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया दोस्तों ग्राफिकली मेथड से। चलिए हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है दोनों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखेंगे प्रश्न संख्या 2 कह रहा था दोस्तों, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल और कंसिस्टेंट। हमें कंपेयरिंग करना है a1/a2 निकाल करके, b1/b2 निकाल करके और c1/c2 निकाल करके। क्या कंपेरिजन करना है कि हमारे जो नीचे दिए गए इक्वेशन है वह एक दूसरे का इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। 3 कंडीशन होते हैं, तीनों कंडीशन के लिए हमें निकालना है। तो प्रश्न संख्या 2 का पार्ट 1 हमारे पास यहाँ है। हमारे पास इक्वेशन दिए गए हैं 15x - 4y प्लस का 8, 7x + 6y - 9 बराबर 0। हमें कंपेरिजन a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को रख करके करना है। तो कंपेरिजन करने के लिए हमें पता होना चाहिए a1/a2 b1/b2 और c1/c। यहाँ गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि x का जो कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा, वह a1 होगा, नीचे x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वह a2 होगा। तो यहाँ से हम a1/a2 लेंगे, ऊपर का a2 हो जाएगा 15 और 7 जो होगा वह a2 होगा। तो यहाँ से हमने 15/7 रखा। उसी प्रकार से b1/b2 कौन होगा, तो y का जो कोफिशिएंट है यहाँ -4 वह b1 और उसी से नीचे जो होगा +6 वह होगा b2। तो यहाँ से हमने पुट कर दिया और अपॉन का 6। उसी प्रकार हम निकालेंगे c1/c2, तो 8 हमारा c1 हो जाएगा, अब -9 c2 हो जाएगा, यानी 8/9। यहाँ से कंपेरिजन करने के बाद हम देखेंगे यहाँ से जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल करेंगे। जैसे 4 और नीचे है 6, यह 2 का टेबल में आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी -2/3 है। यहाँ से कंपेरिजन यह करना है दोस्तों कि 15/7 यानी 15/7 बराबर नहीं हो रहा है किसके, -2/3 का। यानी इसको हम कैलकुलेशन करें तो लिख सकते हैं कि a1/a2 और b1/b2 वह बराबर है कि नहीं है, देखते हैं। तो इस बिचौल में हम अपने मन से इक्वल कर दिया। अब देखते हैं कि वास्तव में दोनों बराबर है कि नहीं। तो यहाँ से a1/a2 देखें तो 15/7 है, और दूसरा b1/b2 देखें तो -2/3 है, जो कि दोनों बराबर नहीं है। तो कैलकुलेशन जो निकलेगा a1/a2 और b1/b2 यह भी बराबर नहीं होगा। तो इसको हम लिखेंगे नॉट इक्वल। तो दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिस कंडीशन में हमारे पास a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन जो होता है वह क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है। देयरफॉर जो लाइन होगा दोस्तों,
तो जब यह कंडीशन आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2, तो यह जो होता है लाइन एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है दोस्तों। लाइन आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट का मतलब हो गया एक लाइन इस तरीक़ा से इक्वेशन का है, इसको कहीं ना कहीं दूसरा इक्वेशन कट करता है, इसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। तो हमने प्रश्न संख्या 2 का पार्ट 1 का कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो हमारा 2 था 9x + 3y + 12 और दूसरा इक्वेशन था 18x + 6y + 24। इसको दोस्तों हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है, कंपेरिजन करना है। तो हम निकालेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2। यहाँ से जो a1/a2 होगा, x के ऊपर x के साथ जो कोफिशिएंट है ऊपर a1 और नीचे जो 18 है a2। उसी प्रकार से b1/b2 है तो y का कोफिशिएंट ऊपर जो होगा 3 वह b1 और उसी के नीचे 6 b2 हो जाएगा। अब चलेंगे c1/c2 का, तो 12 c1 और 24 c2 हो जाएगा। यहाँ हम रख के देखते हैं। तो हमने a1/a2 निकाला, तो यहाँ से मान पुट करेंगे 9/18। उसी प्रकार यहाँ से b1/b2 3/6 लिख सकते हैं, 3/6। फिर आगे c1/c2 लिखना हो, c1/c2 तो 12 का क्या लिखा जाएगा, 24। मैंने यहाँ से लिख दिया दोस्तों। अब इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि यह कैंसिल आउट हो सकता है, 9 से 18 कैंसिल आउट होगा, उसी प्रकार से 3 से 6 भी होगा और 12 से 24। तो कितना बार में होगा दोस्तों, उसको हम लोग देखेंगे। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी 1/2 बचा। उसी प्रकार से b1/b2 लिखेंगे, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यह भी बचा 1/2। अब चलेंगे c1/c2, यह भी 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। यानी हमें जो प्राप्त हुआ सारे कंडीशन में जो फ्रैक्शन है a1/a2 फ्रैक्शन वह भी 1/2 आया, b1/b2 जो फ्रैक्शन था वह भी 1/2 आया और c1/c2 जो फ्रैक्शन था वह a1/a2। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 लिख करके क्या मैं यहाँ पे बीच में इक्वल दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ दोस्तों, और यहाँ भी इक्वल दे सकता हूँ। क्यों दे सकता हूँ कि सबका वैल्यू जो है फ्रैक्शन का 1/2, 1/2 और 1/2 आया है, तो तीनों फ्रैक्शन एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ यदि यह कंडीशन आता है दोस्तों, तीनों फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्वल आते हैं, तब जो है लाइंस जो होता है वह कोइंसिडेंट होता है। लाइंस जो होता है वह कोइंसिडेंट होता है। कोइंसिडेंट का मतलब हो गया दोस्तों कि एक इक्वेशन का लाइन अगर हमारे पास इस तरीक़ा से है, या इक्वेशन 1 है और इसको हम दूसरा इक्वेशन खींचे, तो दूसरा इक्वेशन भी जो इसके जस्ट ऊपर में हो जाएगा, एक दूसरे को ढक लेगा। तो यही जो होता है कोइंसिडेंट हमारा होता है लाइंस। इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वह इन्फिनाइट होते हैं। तो यह हमारा कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 होगा वह कोइंसिडेंट होगा। हमें सिर्फ यही बताना था कि कोइंसिडेंट होगा प्रश्न में, या पैरेलल होगा, या इंटरसेक्ट होगा। तो पहला वाला की इंटरसेक्ट आया और दूसरा पार्ट का कोइंसिडेंट। अब चलेंगे पार्ट 3 की ओर। पार्ट 3 हमारे पास एक क्वेश्चन 2 इक्वेशन दिया हुआ है दोस्तों। तो पहले जैसे किए थे वैसे करेंगे। हम क्या निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे सबसे पहले, a1/a2 और b1/b2 c1/c2। तो b1/b1 कहाँ से लाएंगे, a1/a2 कहाँ से लाएंगे दोस्तों। तो जो x का कोफिशिएंट है ऊपर का वह a1 होगा और नीचे का जो है x का कोफिशिएंट वह a2 होगा, यानी 16/2 हम लिखेंगे यहाँ से, 16/2। उसी प्रकार अब हम b1/b2 लिखेंगे, तो y का जो कोफिशिएंट है -3 यह b1 है और नीचे वाले में y का जो कोफिशिएंट है -1 वह b2 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -3 और अपॉन का -1, यह जो हो गया b का कोफिशिएंट हुआ दोस्तों। अब यदि हम लिखना चाहें c1 अपॉन का c2, तो यह जो कांस्टेंट है 10 या c1 हो गया, उसके जस्ट नीचे c2 हो गया। तो 10/9 यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोस्तों 10/9। अब इसमें जो कैंसिल आउट होने वाला है दोस्तों उसको कैंसिल आउट करेंगे। जैसे 2 का टेबल में 16 जो होगा वह कैंसिल आउट होगा, तो कितना बार में होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, यानी a1/a2 का जो वैल्यू आया वह 8/1 आ गया और b1/b2 का जो वैल्यू आया दोस्तों, ये -3 ऊपर में है, नीचे भी -1 है। तो यहाँ से हम जो है यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। और c1/c2 की बात करें तो 10/9 होगा, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो यदि हम फ्रैक्शन जो हमारे पास a1/a2 था, इसको अगर हम रिलेशन करें, रिलेटिव करें, तो देखो क्या लिख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए 8/1
और 3/1 एक दूसरे का बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम शुरू में नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यह 10/0 के बराबर है, तो यह भी जो होगा नॉट इक्वल के बराबर होगा। तो जब शुरू में ही नॉट इक्वल हो जाता है दोस्तों, तो बाद में हमें C1/C2 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शुरू में यदि बराबर हो जाए तो हमारे पास एक नया रिलेशन क्या निकला, यह निकाला A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। जब यह कंडीशन होता है दोस्तों, तो लाइन जो होता है क्या होता है, इंटरसेक्ट। यहाँ से जो लाइन होता है दोस्तों, यह होता है लाइन इंटरसेक्टिंग। तो प्रश्न संख्या 2 का पार्ट 3 जो हमारे पास आया, यह भी लाइन इंटरसेक्टिंग आया। पार्ट 2 कोइंसिडेंट आया और पार्ट 1 भी आया इंटरसेक्टिंग। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। इसके लिए चलना पड़ेगा अगले पेज की ओर। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। यानी क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि हम A1/A2 निकालेंगे, उसी प्रकार से B1/B2 और C1/C2 इसको हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन करने के बाद हमें बताना है कि नीचे तो इक्वेशन दिए गए हैं वह कंसिस्टेंट होंगे या क्या इनकंसिस्टेंट होंगे दोस्तों। तो चलिए मैं प्रश्न संख्या 3 का पार्ट 1 देखेंगे। हमारे पास 2 इक्वेशन दिए हैं, यह इक्वेशन 1 है दोस्तों, यह इक्वेशन 2 है। तो हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालना है। इसके जांच के लिए सबसे पहले हमको निकालना होगा A1/A2 और B1/B2 और C1/C2। इसको निकाल करके हम कंपेरिजन करेंगे दोस्तों। हम यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले A1/A2 B1/B2 और C1/C2। तो हमने देखा कि जो x का कोफिशिएंट है 3, यह A1 है, और नीचे x का कोफिशिएंट जो है यह A2 है। यानी A1/A2 3/2 लिखा जा सकता है, 3/2। उसी प्रकार y का जो कोफिशिएंट 2 है यह है B1, और नीचे y का जो कोफिशिएंट है यह है B2। यानी 2/-3 जो होगा वह होगा B1/B2। उसी प्रकार 5 और 7 जो होगा वह C1 और C2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने लिख दिया। अब दोस्तों जो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि A1/A2 का जो वैल्यू है वह भी 3/2 है, और B1/B2 है वह भी 3/2 है, लेकिन माइनस में है दोस्तों, तो यह बराबर नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि A1/A2 और B1/B2 क्या बराबर होगा, नहीं, नॉट इक्वल होगा। क्यों नॉट इक्वल होगा दोस्तों, क्योंकि A1/A2 3/2 है, लेकिन B1/B2 2-3 है। माइनस की वजह से यह बराबर नहीं होगा। तो जब हमारे पास यह कंडीशन आता है दोस्तों, क्या आता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यह कंडीशन किसमें फॉलो करता है, यह लाइन जो होता है इंटरसेक्टिंग होता है। तो जब यह कंडीशन होगा तो लाइंस क्या होगा दोस्तों, लाइन जो होगा इंटरसेक्ट होगा। उसी को लिखा मैंने, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और लाइंस आर इंटरसेक्टिंग होगा तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि इसका हम वैल्यू जो है x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जी हाँ, वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए जो है यह कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग का जो होता है वह कंसिस्टेंट होता है। अब चलते हैं पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 हमारे पास जो था 2x एक इक्वेशन है और नीचे दूसरा इक्वेशन है। तो यहाँ भी हम निकालेंगे सबसे पहले क्या दोस्तों, यहाँ भी निकालेंगे A1/A2 मैं लिख देता हूँ, और B1/B2 और C1/C2। तो उसी प्रकार यहाँ A1/A2 जो होगा x के साथ यह ऊपर में आया है वह A1, और नीचे x के साथ जो गुणा में आया है वह A2। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/4। यह हो गया हमारा A1/A2। उसी प्रकार B1/B2 लिखना है, तो B1 हमारे पास है 3 और B2 है -6, यानी इसको लिख सकते हैं 3/-6। अब चलते हैं C1/C2 पर। तो C1 8 है और C2 9 है, यहाँ से 9/8। अब यहाँ से जो कैंसिल आउट होगा दोस्तों, कैंसिल आउट करेंगे। जैसे 2 का टेबल में 4 आता है, 2 1 जा 2 और नीचे 4, 2 2 जा 4। उसी प्रकार B1/B2 में आए तो 3/6 है, तो यहाँ से देखिए 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, लेकिन -2 आएगा। आगे C1/C2 जाएंगे तो 8/9 नहीं आता है किसी में भी, तो इसको लिखा जा सकता है। यानी यहाँ से जो हम A1/A2 का वैल्यू देखे वह 1/2 आ गया, और B1/B2 देखे वह 1/-2 आ गया, जो कि बराबर नहीं है। और C1/C2 देखे तो यह 8/9 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं A1/A2 और B1/B2। तो हमने देखा कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल है या नहीं, तो नॉट इक्वल है। तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, अगर यह कंडीशन फॉलो होता है दोस्तों, तो लाइन जो होता है वह इंटरसेक्टिंग।
लाइन क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया। तो जैसे ही लाइन इंटरसेक्टिंग होगा यानी इसका वन सोल्यूशन होगा, तो जिसका भी सोल्यूशन निकलेगा वह कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आता है, इसलिए यह जो होगा कंसिस्टेंट। तो इसलिए इक्वेशन जो होगा, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट होगा, यानी इस इक्वेशन जो का जो वैल्यू होगा वह कंसिस्टेंट होगा। तो पार्ट 2 इस प्रकार होता है कंप्लीट। अब चलते हैं पार्ट 3 की ओर। तो पार्ट 3 में भी हमारे पास 2 इक्वेशन दिए गए हैं। पहला में इक्वेशन 3/2 है, x + 5/3y = 7 और नीचे है 9x - 10y = 14। यहाँ से हम निकालेंगे क्या दोस्तों, तो यहाँ से निकालेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो हमारा जो a1 का वैल्यू है वह 3/2 और a2 जो होगा 9 होगा, यानी इसको लिख सकते हैं 3/2/9। तो इसको यदि लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे 3/2 इंटू में 9। उसी प्रकार से b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 तो 5/3 और -10, यहाँ होगा 5/3 इंटू में -10। या जब c1/c2 निकालेंगे तो c1 7 और c2 14, यानी 7/14 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से थोड़ी देर करने वाले इसमें जो कैलकुलेट करने के बाद कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट करेंगे। इसी प्रकार b1/b2 में जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट करेंगे और c1/c2 में जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों। तो चलिए 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यह हमारा इसमें हो गया। उसी प्रकार से 5 1 जा 5 और 5 2 जा -10, -2 बार में आएगा। यहाँ C1 में 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा दोस्तों कि अगर इसको एक बार और लिख दे, किसको लिख दे दोस्तों, अगर हम a1/a2 को लिखे तो यहाँ हो जाएगा 1/3 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, वह होगा 6। उसी प्रकार से b1/b2 को लिखे तो यह होगा -1/2 में 3 से यानी 6 हो जाएगा, लेकिन यह माइनस में होगा दोस्तों। इक्वल करेंगे तो c1/c2 जो होगा यह 1/2 होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो कंडीशन आया है दोस्तों, यहाँ से जो हमारे पास कंडीशन आया है उसको हम देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो क्या हम a1/a2 जो फ्रैक्शन था वह b1/b2 के बराबर होगा कि नहीं, इसको देखना। तो देखिए यह आया a1/a2 1/6 आया है दोस्तों, और b1/b2 -1/6 आया है, नहीं माइनस की वजह से एक दूसरे के बराबर नहीं हुए। तो यहाँ जो a1/a2 होगा वह इक्वल नहीं होगा b1/b2 के, यानी नॉट इक्वल लिखेंगे। तो यह जो कंडीशन आता है दोस्तों, कौन सा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस कंडीशन में इक्वेशंस जो होते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और जो भी इंटरसेक्ट होंगे वह क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा दोस्तों। तो यह भी जो हमारा इक्वेशन दिया गया है यह भी कंसिस्टेंट होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलेंगे पार्ट 4 पर। तो उसके लिए चलना पड़ेगा हमें अगले पेज पर। हमारे पास 2 इक्वेशन यहाँ भी दिए गए हैं पार्ट 4 में। इसको भी हमें निकालना है कि कंसिस्टेंट है कि नॉन कंसिस्टेंट। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं दोस्तों a1/a2 और निकालते हैं b1/b2। उसी प्रकार निकालते हैं c1/c2। तो यहाँ a1/a2 कैसे निकालेंगे, तो x के साथ जो कोफिशिएंट है वह a1 और नीचे जो x के साथ कोफिशिएंट है वह a2। उसी प्रकार यहाँ b1 जो है -3 y का कोफिशिएंट और नीचे y का कोफिशिएंट जो होगा वह b2 होगा, और इक्वल में जाएंगे तो ऊपर जो कांस्टेंट है वह c1 और नीचे जो है c2। तो इसको हम a1/a2 लिख सकते हैं 5/10। उसी प्रकार से b1/b2 लिखेंगे तो -3/6 लिखेंगे, यानी -3/6 दोस्तों। अब चले c1/c2 को, तो c1 जो होगा 11 और c2 -22, यानी 11/22। अब इसमें दोस्तों यह देखना है कि 5/10 में क्या कैंसिल आउट होगा, -3/6 में क्या कैंसिल आउट होगा, और c1/c2 11/22 में क्या कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से 5 का टेबल में 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, लेकिन माइनस के कारण -2 लिखेंगे। उसी प्रकार b1/b2 था तो यहाँ -3 1 बार में और 2 बार में 6 कैंसिल आउट होगा। उसी प्रकार c1/c2 जाएंगे तो 11 का टेबल में यह 2 बार कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। तो यहाँ से जो अगर हम a1/a2 का वैल्यू निकालें तो आया -1/2, और यहाँ आया b1/b2 का इसका वैल्यू निकालेंगे तो यह भी आया -1/2। फिर इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आया 1/2। तो दोस्तों एक बात बताने वाली यह है कि इसका वैल्यू -1/2 और इसका भी वैल्यू -1/2, लेकिन यह जो है प्लस में नहीं, यह भी माइनस में आएगा। तो माइनस छूट रहा था दोस्तों, यह भी है -22, यानी -1/2। तीनों का वैल्यू -1/2 और -1/2 आया। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं
कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 जो होगा एक तीनों को इक्वल कर सकते हैं। क्यों इक्वल करेंगे? क्योंकि A1/A2 का भी वैल्यू -1/2 आया और B1/B2 का वैल्यू भी -1/2 आया, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। उसी प्रकार C1/C2 का वैल्यू भी -1/2 आया, तो यह तीनों बराबर हो गए। जब यह कंडीशन होता है दोस्तों तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो यह इक्वेशन का जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो कोइंसिडेंट होगा दोस्तों। क्या होगा? लाइन जो होगा कोइंसिडेंट होगा, और कोइंसिडेंट जब होता है तो वह कंसिस्टेंट। तो यहाँ जो लाइन था वह कोइंसिडेंट था, कोइंसिडेंट की वजह से यह जो इक्वेशन होगा वह कंसिस्टेंट होगा। तो यह इक्वेशन का जो वैल्यू होगा वह कंसिस्टेंट होगा। तो पार्ट 4 को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पार्ट 5 की ओर चलते हैं। यहाँ भी हमारे पास 2 इक्वेशन दिए गए हैं, तो यहाँ भी हमें क्या फाइंड आउट करना है? A1 अपॉन का A2 और B1 अपॉन का B2 और C1 अपॉन का C2 फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो यहाँ से जो A1 का वैल्यू है वह 4 अपॉन का 3 और A2 जो है 2 है। तो यहाँ 4 अपॉन 3 अपॉन का 2 पहले हम लिख ले रहे हैं। तो A1 अपॉन 2 में जाएंगे तो 4 अपॉन 3 और इंटू में नीचे जो 2 था वह 2 हो जाएगा। उसी प्रकार B का जो वैल्यू है B1 वह 2 और B2 3, यानी इसको लिखेंगे तो 2 अपॉन का 3 लिखा जा सकता है। आगे C1/C2 में चलेंगे तो 8 अपॉन का 12 हो जाएगा, यानी 8 अपॉन का 12 हो जाएगा। यहाँ से जो कैंसिल आउट होगा उसको करेंगे दोस्तों। उसी प्रकार इसमें भी कैंसिल आउट जो होगा उसको करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो यहाँ से 2 का टेबल में 4 2 बार में आया, कैंसिल आउट करेंगे। और देखिए ऊपर C1/C2 में 8 अपॉन का 12 है, 4 का टेबल में आएगा, फिर 2 जा 8, अब 4 3 जा 12। तो यहाँ से हमने देखा कि इसका जो वैल्यू है दोस्तों यह आया 2 अपॉन का 3, और यह पहले से ही था 2 अपॉन का 3, और C1/C2 में भी आया 2 अपॉन का 3, यानी तीनों में 2/3, तीनों में क्या आया? 2/3, 2/3 और 2/3 आया। तो ये तीनों जो होंगे एक तीसरे के बराबर हो जाएंगे, यानी यहाँ से अगर हम कंक्लूजन निकालें तो A1/A2 इक्वल हो जाएंगे B1/B2 के, और यहाँ से यह इक्वल हो जाएगा C1/C2 को। तो यदि यह फ्रैक्शन हमारे पास प्राप्त होता है तो यह बोलते हैं कि लाइंस जो होगा वो कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर लाइंस आ, तो यहाँ से लाइंस क्या हो गया? कोइंसिडेंट हो गया। तो कोइंसिडेंट जो होता है वह इक्वेशन उस कारण से कंसिस्टेंट हो जाएगा, इस कारण से कंसिस्टेंट हो गया, यानी इसका हल निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का पार्ट 4 को हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे के पार्ट को हम देखेंगे अगले वीडियो में।